सो जेनुवेल्गम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ जेनुवेल्गम विच इज what are the causes? The treatment depends Hello, I'm Dr. Mohit Arora. I'm currently practicing as an orthopedic surgeon in Gurgaon, Delhi NCR region. So today in this video, I'll talk about a condition which is very common in children, जिसको हम बोलते हैं जेनुवेल्गम. So जेनुवेल्गम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आपने देखा होगा कि नीज जो नी जॉइंट है वो दोनों पैरों के वो एक साथ क्लोज आ जाते हैं एंड द एंकल दे मूव अपार्ट, वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं. सो दिस इज अ डिफॉर्मिटी विच इज very commonly encountered. Now, genuvelgum is not exactly problem. So there are two types of genuvelgum, which is physiological, जो कि normal with age रहता ही रहता है, and then there is another entity called pathological. तो आइए इस वीडियो के ज़रिए समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल जेनुवेल्गम की लिमिट कब तक है एंड देन हमें कैसे पता लगेगा कि वो पैथोलॉजिकल जेनुवेल्गम हो गया और हमें इसमें कब एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन का एडवाइस लेना चाहिए. नाउ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो नीज होते हैं वो जेनुवेरम में होते हैं, विच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द जेनुवेल्गम, जिसमें कि नी जॉइंट थोड़ा दूर रहता है एंड एंकल आर क्लोज टू ईच अदर. सो बेसिकली देयर इज अ कर्व कॉल्ड सेलेनियस कर्व, जिससे हमें पता लगता है कि फॉर द इनिशियल 18 to 24 मंथ्स हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी हैज़ अ जेनुवेरम which then become neutral. That means the leg becomes straight at around 18 to 24 months and then it goes into genuvelgum progressively, which tends to stabilize in the range of 7 to 10 degrees around 7 years of age. This is a physiological limit कि हमारा जो genuvelgum है it should be almost around 10 degrees before 7 years of age. Now there are certain things, अगर आपके बच्चे में जेनुवेल्गम है या आप लगता है कि जो उसकी नीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एंड एंकल्स जॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, कभी कभी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कंप्लेंट लेके कि बिकॉज बच्चा जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली गिरता है खेलते हुए. सो बेसिकली उसमें जो नीज़ हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट फॉल वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, स्पेशली रनिंग या क्रिकेट खेला या फिर बास्केटबॉल खेला. तो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम. नाउ हम लोग इसमें सबसे पहले जो देखते हैं क्लिनिकली एग्जामिनेशन करके, हम लोग देखते हैं कि एंगल्स, देर आर सर्टेन एंगल्स लाइक टिबियोफिमोरल एंगल कितना है, देन वी लुक फॉर अ डिफॉर्मिटी, वेयर एग्जैक्टली इज द डिफॉर्मिटी, क्योंकि जो डिफॉर्मिटी है वो या तो डिस्टल फीमर में होगी या प्रॉक्सिमल टिबिया में होगी. तो ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से. देन वी कैलकुलेट इंटरमेल्युलर डिस्टेंस. बेसिकली मीडियल मेल्युलस एक पार्ट होता है एंकल जॉइंट का अंदर की तरफ, वो हम बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करके वो इंटरमेल्युलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, विच शुड बी लेस देन 9 सेंटीमीटर्स. देन we advise the patient to get a X-ray scanogram, which is done in standing position. Basically उसमें hip से लेके foot तक एक एक्सरे करते हैं, लंबा एक्सरे, जिसमें कि हम देखते हैं कि नाउ कमिंग ओवर टू दी अदर थिंग, जैसे कि ब्लड टेस्ट. बेसिकली हमें इसमें ब्लड टेस्ट रूल आउट करने ज़रूरी हैं. सो बिफोर गोइंग टू ब्लड टेस्ट वी शुड सी व्हाट आर द कॉजेज. तो फिजियोलॉजिकल जैसे कि बताया विच इज़ नॉर्मल एज पर एज, जो कि हम एंगल्स देख के पता लगा सकते हैं कि दैट इज़ फिजियोलॉजिकल. बट पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली इंडिया में बिकॉज कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो रिकेट्स इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर causing जेनुवेल्गम. देन देर आर अदर कंडीशंस, कभी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक हो जाता है, अगर ट्रॉमा हुआ, चोट लगी नी जॉइंट पे एंड देन हमारे जो नी जॉइंट में बच्चों की जो ग्रोथ प्लेट होती है वो डिस्टर्ब हुई, तो उसकी वजह से हो गया. देन देर आर सर्टेन कंडीशन, ट्यूमर्स हो गया, जिस चीज़ से हमारी ग्रोथ प्लेट डिस्टर्ब होएगी उन चीज़ों से ये कंडीशन हो सकता है. तो ब्लड टेस्ट कराया हमने, विटामिन डी चेक कराया हमने, कैल्शियम एल्कलाइन फॉस्फेटेस फॉस्फेट चेक कराया,
एंड देन वी ट्राई टू नॉर्मलाइज एवरीथिंग. अगर ब्लड में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसको नॉर्मलाइज करते हैं. द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन दिस प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल ग्रोथ. सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि उसमें अंदर की ग्रोथ को हम थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे बाय अप्लाइंग 8 प्लेट across the physis so that the growth on the outer side catches up with the growth on the inner side. उससे क्या होगा कि जो हमारी अलाइनमेंट है, जो नी जो लोअर लिम्ब की अलाइनमेंट है, सो नी जो रादर देन गोइंग इनटू जेनोवेल्गम इट बिकम्स इट ट्राइज टू कम क्लोज टू द न्यूट्रल पोजीशन. तो ये हमारा प्रिंसिपल रहता है. बट देन दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ग्रोथ लेफ्ट, द सिवेरिटी ऑफ द डिफॉर्मिटी. अगर डिफॉर्मिटी बहुत सिवियर है, हमारा डिस्टल फीमर या फिर प्रॉक्सिमल टिबिया को बहुत इन्वॉल्व कर रहा है, तो इस केस में हम दोनों जगह पे प्लेट लगाएंगे, वरना हम एक जगह पे प्लेट लगाएंगे. और इफ द पेशेंट इज at near completion of the growth or has almost completed the growth, then we have to do osteotomy of the respective bone which is involved. I hope I have given you a clear picture of the condition or the situation related to Genuvelgum. Thank you.